गुजरात के युवाओं में विदेश जाने का क्रेज़ इस हद तक बढ़ गया कि वो किसी भी कीमत पर विदेश में सेटल हो जाना चाहते हैं। महसाणा ज़िले के एक परिवार को यूरोप शिफ्ट होने के सपने ने मौत के मुंह में धकेल दिया। ये परिवार 29 नवंबर को पुर्तगाल के लिए निकला था, लेकिन एजेंट्स की धोखेबाजी का शिकार होकर लीबिया में किडनैपर्स के चंगुल में फंस गया। बहुत यातनाएँ सही, 85 लाख रुपये की फिरौती दी, उसके बाद परिवार की वतन वापसी हुई। अठारह दिनों तक बेहिसाब यातनाएं सहने के बाद आखिरकार इस परिवार की सुरक्षित वतन वापसी हो गई है। महसाणा जिले के बदलपुर गांव के किस्मत सिंह चावड़ा अपनी पत्नी और 3 साल की मासूम बच्ची के साथ पुर्तगाल में सेटल होने का सपना लेकर निकले थे। एजेंटों ने दुबई के रास्ते पुर्तगाल भेजने का वादा किया था, लेकिन धोखे से लीबिया उतार कर बंधक बना लिया गया। लीबिया पहुंचते ही किडनैपर्स ने इनका पासपोर्ट, मोबाइल और पैसे छीन लिए। परिवार को एक मकान में कैद कर दिया गया। पूरे 18 दिनों तक पति पत्नी और छोटी बच्ची को अलग अलग कमरों में कैद रखा गया। मेरे को इधर से अहमदाबाद से दुबई ले गए। दुबई 2 दिन रुका। उधर से हमको लीबिया को ले गए। लीबिया बोल रहे हैं कि 4 घंटा होल्ड है। फिर ऐसा करके हमको उधर से कॉल आया कि आपका 4 घंटा होल्ड है, इसलिए आप होटल पे आओ। फिर सुबह आपका पोर्टुगल का वीज़ा है तो सुबह जाना है। फिर मेरा मोबाइल पड़ा लिया, बोलता है वीज़ा के लिए ईमेल आएगा। मोबाइल में मोबाइल लिया, पासपोर्ट लिया, मेरे पास 100 मनी था 6000, वो भी ले लिया। फिर हमको बोलता है वीज़ा सुबह आएगा तो सुबह आपका को अगली फ्लाइट में बिठाने का बिठा के ले जाए। आपको बंधक रखा था? हमको 18 दिन बंधक रखा है उधर। अलग अलग किस तरह का परेशानी करते थे वो ऐसा बोल रहे थे पैसा दो और निकलो इधर से। किडनैपर्स ने परिवार की रिहाई के लिए भारत में इनके परिवार और रिश्तेदारों से संपर्क किया, वीडियो कॉल के जरिए डराया धमकाया और रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। लेकिन किस्मत सिंह के रिश्तेदार महिपत सिंह राणा और परिवार ने किडनैपर्स के साथ मोलभाव किया। इसके बाद 80 से 85 लाख रुपए चुकाने के बाद परिवार को मौत के मुंह से निकाला गया। बात तो मैंने की थी, शुरुआत तो 2 करोड़ से हुई थी और बार्गेनिंग करते करते हमने करीबन 80 लाख तक का हमने बार्गेनिंग करके छुड़वाया और पैसों का थोड़ा इधर से किया और थोड़ा जो उनके बड़े भाई है उन्होंने दिए। 80 लाख में छुड़ाया आपने? हाँ, 80 वो खर्चा हुआ गया। और क्या कहेंगे, आपके जो गवर्नमेंट में भी आपने पुलिस में सबने रजूआत की थी, क्या सहयोग मिला नहीं मिला? सहयोग तो मिला, इधर के पुलिस स्टेशन से भी सहयोग मिला, कलेक्टर ऑफिस से भी सहयोग मिला और आगे भी मिला, पर उनकी प्रोसेस थोड़ी लंबी रहने वाली थी और परिवार थोड़ा टेंशन में था, इसीलिए हमने ये पैसे देकर छुड़वाने का सोचा। ये परिवार पुर्तगाल जाने के नाम पर एजेंट को पहले ही 30 लाख रुपए दे चुके थे, फिर 85 लाख रुपए किडनैपर्स को देने पड़े। इस तरह परिवार ने 1 करोड़ 15 लाख रुपए गवा दिए। हालांकि गनीमत रही कि परिवार की सूझबूझ से सबकी जान बच गई। फिलहाल पीड़ित परिवार सुरक्षित है और अब धोखेबाज एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। महिसागर से मनीष मिस्त्री के साथ आज तक ब्यूरो। किस्मत सिंह चावड़ा खुशकिस्मत थे कि फिरौती देने के बाद किडनैपर्स के चंगुल से निकलकर वो अपने परिवार के पास सुरक्षित आ गए। लेकिन विदेश में नौकरी पाने, डॉलर में कमाई करने की चाहत गुजराती युवाओं के लिए बड़ी मुसीबत बन रही है। वडोदरा ज़िले के गुंजन शाह और 10 गुजराती युवाओं का एक वीडियो आया जो म्यांमार में फंस गए हैं, 20 दिनों से मदद के लिए भटक रहे हैं। इन युवाओं ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। सर, हम सब गुजरात इंडिया से हम यहाँ पे म्यांमार में ऑलरेडी आए हुए थे। हमें धोखे से यहाँ पे लाया गया है सब लोगों को। हम लोगों को यहाँ पे काम के बहाने बोला कि डेटा एंट्री वगैरह काम करवाएंगे, किसी को एडवर्टाइज के थ्रू बुलाया गया, बट यहाँ आने के बाद पता चला कि कुछ और ही हम इनसे काम करवा रहे हैं, ज़बरदस्ती वो भी, और हमें जाने भी नहीं दे रहे और ऊपर से 14 से 18 घंटे काम करवा रहे हैं। हमें जब मौका मिला अपनी कंपनी से निकलने का, हम निकल के यहाँ पे म्यांमार में मायावाड़ी करके एरिया है, NGO है, वहाँ पे हम सारे लोग 4 तारीख को आके रुके हुए हैं। 7 तारीख को यहाँ से हमारा इमिग्रेशन हो चुका है, बट यहाँ पे
हमें नहीं पता, हमारे पास फ़ोन नहीं है तो हम किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो प्लीज़ भारत सरकार को रिक्वेस्ट है कि हर एक स्टेट से यहाँ पे बंदे हैं, 117 लोग यहाँ पे, दूसरे एनजीओ में भी और 100 लोग हैं, सारे इंडियन से, पाकिस्तानी है, बहुत सारे कंट्री से यहाँ पे बहुत लोग हैं। तो प्लीज़ जो भारत सरकार के पास ये वीडियो आती है तो जल्दी से हमें निकलवाने का ट्राई करें। कच्छ जिले में सुबह सुबह भूकंप से धरती हिली। धरती हिलने से लोग सहम गए। झटके कुछ सेकंड्स तक महसूस किए गए और इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार भूकंप के झटके हल्के थे, कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। भूकंप के झटकों से एक बार फिर गुजरात की धरती हिल गई। कच्छ में एक ही दिन में 3 बार भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए गए हैं। कच्छ जिले में सुबह 4:30 पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 आंकी गई और नॉर्थ बांगड़ फॉल्ट लाइन पर भूकंप का सेंटर रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद सुबह 9 बजे फिर भूकंप का आफ्टर शॉक रिकॉर्ड किया गया, जो 2.5 मैग्नीट्यूड का झटका महसूस हुआ। दोनों झटके एक ही फॉल्ट लाइन पर महसूस किए गए। भूकंप की गहराई मात्र 5 किलोमीटर पर रही। आज सुबह जो अर्थक्वेक आया, आज सुबह 26 तारीख को दिसंबर को 4:30 बजे सुबह जो अर्थक्वेक आया 4.6 मैग्नीट्यूड का, जो वागड़ विस्तार के रवेची के मंदिर के आजू बाजू आया है। सुबह वो जो अर्थक्वेक थोड़ा सरप्राइज इसलिए लगा कि वो 2001 का जो बड़ा भूकंप आया था उसके एरिया में नहीं था। ये उससे अवे था। साउथ वागड़ फॉल्ट और गेड़ी फॉल्ट के बीच में जो नॉर्थ वागड़ फॉल्ट लाइन है उसकी वेस्टर्न टिप पे अर्थक्वेक आया हुआ है। दूसरा ये अर्थक्वेक सरप्राइज इसलिए भी देता है कि सिर्फ 5 किलोमीटर के डेप्थ पे अर्थक्वेक आया। मतलब भले अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 5 के नजदीक ही था, 5 से थोड़ा कम ही था, लेकिन जो सेलो डेप्थ थी 5 किलोमीटर, तो वहां लोगों ने अच्छे से फील किया होगा और वहां थोड़े बहुत नुकसान भी हुए होंगे। कच्छ जिले में 10 भूकंप फॉल्ट लाइन एक्टिव है। लंबे समय के बाद नॉर्थ बांगड़ फॉल्ट लाइन पर भूकंप का झटका रिकॉर्ड किया गया है। अभी भी भूकंप के आफ्टर शॉक आने की संभावना है। हालांकि जियोलॉजिस्टिक का कहना है कि लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। कच्छ का जो जन्म ही भूकंप की वजह से हुआ है। 10 से ज्यादा फॉल्ट लाइन बनी है, बहुत सालों पुरानी है, लेकिन वो आज भी एक्टिव है, इसलिए हम उसको एक्टिव फॉल्ट बोलते हैं, जो जिंदा फॉल्ट लाइन है। पिछले 200 साल में इस फॉल्ट लाइन के ऊपर 50 से भी ज्यादा 5 मैग्नीट्यूड के आजू बाजू ऊपर के अर्थक्वेक आए हुए हैं। तो हम कोई भी फॉल्ट लाइन को इनएक्टिव नहीं बोल सकते। अगर कोई भी फॉल्ट लाइन एक्टिव हुई तो पूरे वेस्टर्न इंडिया को डैमेज और इफेक्ट कर सकती है। भूकंप के झटकों के वक्त के कुछ गांव में सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें भूकंप के झटके के बाद हलचल देखी गई है। गनीमत रही कि भूकंप के झटकों से किसी तरह के जान माल का नुकसान होने की खबर नहीं है। कच्छ एक भूकंप जोखिम वाले क्षेत्र में आता है, जहां कम तीव्रता के भूकंप नियमित रूप से आते रहते हैं। कच्छ में सबसे विनाशकारी भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। जिन्हें वो भूकंप याद है, वो आज भी सहम जाते हैं। 6.9 तीव्रता के इस विनाशकारी भूकंप से हजारों लोगों की मौत हुई थी। बड़ी संख्या में घर और इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थी और करीब 13,800 लोगों की जानें चली गई थी। कच्छ से कौशिक कांठेचा के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने के लिए साबरमती नदी पर वर्ष 1973 में बना सुभाष ब्रिज 4 दिसंबर से बंद पड़ा है। डेक में बड़ी दरार और सुपर स्ट्रक्चर में सेटलमेंट के कारण ब्रिज को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया। अब सुभाष ब्रिज का रिस्टोरेशन और एक्सटेंशन का निर्णय हुआ। इसके लिए 2 फेज में काम होगा, जिसमें 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अहमदाबाद ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने के लिए साल 1973 में साबरमती नदी के ऊपर सुभाष ब्रिज बनाया गया, लेकिन सुभाष ब्रिज पर 4 दिसंबर के दिन बीच के हिस्से में दरार देखने को मिली। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि अहमदाबाद का ये सुभाष ब्रिज जो कि साबरमती नदी के ऊपर बना है और अहमदाबाद ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला बहुत ही अहम इस ब्रिज को माना जाता है। रोजाना 1 लाख से भी ज्यादा व्हीकल्स की आवाजाही इस ब्रिज से थी, लेकिन 4 दिसंबर के दिन अचानक शाम के वक्त पता चलता है कि इसी सुभाष ब्रिज के ऊपर ऐसी दरारें हैं जिन पर से व्हीकल्स की आवाजाही को रोकना बहुत ही जरूरी है और तुरंत ही प्रशासन ने इस बात की गंभीरता को समझते हुए व्हीकल्स की आवाजाही को रोक लगा दी। आप तस्वीरों में देखिए, जो ब्रिज के पास फुटपाथ का बना हिस्सा है, वहां जो
तीलियां हैं वो साफ तौर पर देखी जा रही हैं और ब्रिज का हिस्सा जो सुपर स्ट्रक्चर है उसके नीचे की तरफ सीधा आप साबरमती नदी को बहते हुए देख पा रहे हैं। यानी कि किस प्रकार से ये जो पूरा सुपर स्ट्रक्चर है उसकी स्थिति क्या हो गई आप इन तस्वीरों से समझ पा रहे हैं। ब्रिज के ऊपर से ही आप सीधा साबरमती नदी की तस्वीर देख पा रहे हैं। यानी कि इस ब्रिज का जो सुपर स्ट्रक्चर था वो कितना खामी युक्त हो गया इस तस्वीरों से आप समझ पा रहे हैं। लेकिन इस बात की पूरी जांच आईआईटी रुड़की, आईआईटी मुंबई समेत जो टेक्निकल टीम है उससे इस ब्रिज की स्टेबिलिटी की टेस्टिंग कराई गई। 4 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक इस ब्रिज को पहले तो बंद कर दिया गया। अलग अलग एक्सपर्ट की टीमें यहां पे पहुंची और ब्रिज की स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट है वो पेश की गई। 2 दिन पहले ब्रिज की स्टेबिलिटी रिपोर्ट आ जाने के बाद अब अहमदाबाद नगर निगम ने जो महत्वपूर्ण घोषणा की है उसके तहत जो ब्रिज का ऊपर का हिस्सा आप जो सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा देख रहे हैं इसे तोड़ने का फैसला ले लिया गया है। इसको तोड़ने के बाद 110 करोड़ के खर्चे से आने वाले 9 महीने में, जिसका टेंडर सोमवार को जारी किया जाएगा, आने वाले 9 महीने में ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको पूरा नया उसका निर्माण किया जाएगा। और इस ब्रिज के दोनों तरफ यानी कि जो ब्रिज का सामने की जो वॉल आप देख रहे हैं उसके बिल्कुल बाजू में एक 2 लेन का दूसरा एक ब्रिज का हिस्सा बनाया जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह मेरे राइट साइड में यानी कि आप जो तस्वीरों में अभी अपने लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं यहाँ पे भी 2 लेन का दूसरा एक नया हिस्सा बनेगा। यानी ये ब्रिज फिलहाल 4 लेन का ब्रिज है। इसके ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर है इसे तोड़कर इसको बनाया जाएगा जिसका खर्च 110 करोड़ के आसपास में होगा। और 2 दूसरे ब्रिज 2 लेन के इसी ब्रिज के पैरेलल दोनों साइड बनाए जाएंगे। यानी कि आने वाले लगभग 3 साल के बाद इस ब्रिज की जो कैपेसिटी होगी वो 8 लेन की होगी। लेकिन फिलहाल जहां पे फिलहाल मैं खड़ा हूं ये पूरा हिस्सा तोड़ा जाएगा। नीचे के जो पिलर हैं उसको सपोर्ट दिया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा। 110 करोड़ के खर्चे ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर है वो नया तैयार किया जाएगा। आने वाले 9 महीने तक अब ये ब्रिज संपूर्ण तरह से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। अहमदाबाद के साबरमती नदी के ऊपर बने हुए सुभाष ब्रिज जो कि 52 साल पुराना है उसके ऊपर क्रैक पड़ने की वजह से रिस्टोरेशन और आसपास में 2 लेन के नए ब्रिज बनाने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर बंचानिधि पानी जी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, क्रैक आई थी 4 दिसंबर से ब्रिज बंद है, क्या फैसला लिया गया है आखिर में? ये जो पुराना ब्रिज है लगभग 52 साल से भी पुराना है और इस ब्रिज के ऊपर 4 दिसंबर में थोड़ा सा क्रैक्स और उसके साथ साथ सेटलमेंट का हमको ब्रिज इंस्पेक्शन के दरमियान हमको पता लगने के बाद ये ब्रिज बंद किया गया था और ये ब्रिज का रिस्टोरेशन और इसको एक आइकॉनिक ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। ये संपूर्ण ब्रिज का निर्माण कार्य जो है वो 2 फेज़ में बांटा जाएगा। पहला फेज़ रिस्टोरेशन होगा जिसमें 4 लेन होगा 18 मीटर्स का। दूसरा जो फेज़ होगा उसमें टोटल 18 + 18 लेफ्ट साइड LHS 9 मीटर, RHS 9 मीटर, ऐसे करके 2 लेन एक्स्ट्रा नया बनाया जाएगा। पुराना और नया जो है वो दोनों मिला के पुराने का रिस्टोरेशन के साथ और नए ब्रिज के साथ ये ब्रिज अंदाजित 250 करोड़ के लागत में ये किया जाएगा। इसका टेंडर जो है वो सोमवार को 29 को रिलीज़ किया जाएगा और इसके ऊपर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है इसको एक आइकॉनिक ब्रिज बनाने के लिए प्रयत्न है। तो टेक्निकल एनालिसिस के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो फेज़ 1 है उसके तहत 9 महीने तक का जो कामकाज है वो पूरा किया जाएगा। उसके बाद 2 लाइन का जो दूसरा नया ब्रिज है वो तैयार किया जाएगा जो कि अगले 2 साल तक तैयार होगा। यानी 52 साल पुराना जो ब्रिज है उसके आसपास में दूसरे 2 नए ब्रिज बनेंगे, लेकिन 250 करोड़ के खर्च से पूरा रिस्टोरेशन और आसपास में 2 ब्रिज को मंजूरी दी गई है। कैमरा पर्सन सईद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। और अब खबर बाल पुरस्कार की। वीर बाल दिवस पर देश के 20 बच्चों को उनके साहसिक कार्यों, स्पोर्ट्स, साइंस और आर्ट के फील्ड में सराहनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पुरस्कार प्रदान किए और उम्मीद व्यक्त की कि पुरस्कार पाने वाले बच्चों से देश के दूसरे बच्चे भी प्रेरित होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजेता बच्चों से मुलाकात की। आप सभी बच्चों को मैं हृदय से ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं सभी बच्चों को बहुत 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 बधाई देती हूँ।
राष्ट्रपति से सम्मानित होते हुए ये वो बच्चे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वीर बाल दिवस के मौके पर शुक्रवार को कुल 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन बच्चों को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन बच्चों को सम्मानित किया। सभी पुरस्कार विजेता बच्चों ने अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया है। वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, इनोवेशन, साइंस टेक्नोलॉजी, समाज सेवा और खेलकूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण बाल प्रतिभा का परिचय देखने को मिला। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर पर जवानों को चाय नाश्ता देने वाले फिरोजपुर के श्रवण सिंह भी शामिल हैं। हमारे जब मिशन सिंदूर शुरू हुआ था, हमारे गांव में फौजी आए थे जब पाकिस्तान के लड़ाई हो रही थी, और हमारे फौजी आए थे उधर, और वो हमारे लिए रक्षा के लिए आए थे। फिर मैंने सोचा चलो उनकी अभी सेवा करते हैं। फिर मैं दूध, चाय, लस्सी, बर्फ लेके जाता था उनके लिए रोज। कैसा लग रहा है जब आपको अवार्ड मिल रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अवार्ड मिला, मैंने सपने भी नहीं सोचा था। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चे अलग अलग उम्र और अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे हैं। इन 20 बच्चों में से 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। वैभव पुरस्कार लेने के लिए दिल्ली में है, इसलिए वो आज विजय हजारे टूर्नामेंट में बिहार की तरफ से मैच नहीं खेल रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस मौके पर बच्चों को संबोधित किया और उम्मीद जताई कि इन बच्चों के असाधारण कार्यों से देश के बाकी बच्चों का भी मनोबल बढ़ेगा। मुझे विश्वास है कि आप जैसे वीर और प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे। ये तो शुरुआत है, जिंदगी बहुत उड़ान करने के लिए बाकी है। मुझे लगता है उन आपके प्रतिभा से भारत जरूर उत्साहित होगा और बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। वो भी अपना अपना हुनर दिखाने के लिए वो भी प्रयास जरूर करेंगे। पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2 बच्चों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। इनमें तमिलनाडु की व्योमा प्रिया और बिहार के कमलेश कुमार का नाम शामिल है। इनके पुरस्कार माता पिता ने लिए। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं कमलेश कुमार के पिता श्री दुखी शाह, जो कि मुझे अवार्ड मिल रहा है मेरे बेटे की वजह से। जो मेरा बेटा ने वीरता दिखाया है उसके लिए मुझे अवार्ड मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है। इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी वीरता की वजह से मुझे प्रधानमंत्री की वजह से और माननीय राष्ट्रपति की वजह से यहाँ से पुरस्कार मिल रहा है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने पुरस्कार प्राप्त विजेता बच्चों से मुलाकात की और पीएम ने उन बच्चों से उनकी कहानियां पूछी और सदा आगे बढ़ते रहने का मंत्र दिया। इसके बाद उन्होंने बच्चों को संबोधित किया। अभी उनसे काफी गप्पे गोष्ठी करने का मौका मिला और इनमें से किसी ने असाधारण बहादुरी दिखाई है, किसी ने सामाजिक सेवा और पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। इनमें से कुछ विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेट किया है, तो कई युवा साथी खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। 26 दिसंबर 1705 को गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटों की मुगल सेना ने हत्या कर दी थी। उनकी शहादत का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी और आज इसी कड़ी में चौथा वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है।